हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजेड टेक मैथ्स। तो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी JKSB फाइनेंस अकाउंट अटेस्टेड का मैथमेटिकल पोर्शन, जिसमें हमने कुछ लेक्चर्स पढ़े। इस लेक्चर में हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स देखेंगे। लिमिट्स क्या होती है वो हम आज पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं अच्छे से कोशिश करूंगा आपको समझाने की, और फिर अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो बच्चा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो आपको पूरा मिलेगा इस चैनल से। आपको डायरेक्टली चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ से आप इजीली सारे वीडियो सारे लेक्चर्स देख सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिमिट्स क्या होती है? लिमिट्स, सपोज कोई फंक्शन है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो अगर मैं आपको बोलूँ इस फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 निकालो, हम कैसे निकालेंगे? f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2, डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करेंगे ना, 2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज 5। तो इस फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 क्या निकला? 5। बट अगर मैं यहाँ पर एक और फंक्शन लूँ, सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये कोई फंक्शन है, तो हमें इसका वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 निकालना होगा। हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2, यही करेंगे ना। तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर इज 4 विच इज 4 माइनस 4, तो ऊपर भी 0 आएगा, नीचे 2 माइनस 2, नीचे भी 0 आएगा। तो वो अनडिफाइंड वैल्यू निकला ना, 0 बाई 0, 0 बाई 0 मैथमेटिक्स में एक अनडिफाइंड वैल्यू है। अनडिफाइंड वैल्यू है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, ये एक मीनिंगलेस वैल्यू है। तो क्या करेंगे हम? ये एक अनडिटरमिनेट फॉर्म निकली, इसको हम अनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, अनडिटरमिनेट फॉर्म। तो कहने का मतलब ये है, इस फंक्शन का वैल्यू हम एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते एट एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 2, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे हम? इंसान की फितरत है ना, अग जाता है, अगर कोई चीज़ नहीं पा सकता है बट उसको उसके क्लोज आने की कोशिश ज़रूर करेगा। यहाँ पर भी वही हो रहा है। अगर हम इस फंक्शन का, कौन सी फंक्शन, f ऑफ x इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, अगर इसका वैल्यू हम एट x इज इक्वल टू 2 नहीं फाइंड कर सकते तो हम क्या करेंगे? हम x के क्लोज जाएंगे, हम 2 के क्लोज जाएंगे। अगर x इज इक्वल टू 2 पे हम फाइंड नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? हम 2 के क्लोज आएंगे, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से। दो ही रास्ते हैं ना, रियल लाइन पे दो ही रास्ते हैं ना, चाहे या तो राइट साइड से नंबर के क्लोज जा सकते हैं या तो लेफ्ट साइड से नंबर के क्लोज जा सकते हैं। तो यही करेंगे यहाँ पर हम। तो अगर x इज इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू नहीं फाइंड हो सकता है तो हम इसका क्लोज वाला वैल्यू कोई उठाएंगे, सपोज 2.1। ये इसका सबसे क्लोज वाला वैल्यू नहीं है बट एट सम इंस्टेंट ये क्लोज है। और अगर लेफ्ट साइड की बात करेंगे, लेफ्ट साइड से 1.9 क्लोज है ना, इसके और भी ज़्यादा हम क्लोज जा सकते हैं। ओके, तो अगर हम 2.1 उठाएंगे x इज इक्वल टू 2 के बदले, x इज इक्वल टू 2 के बदले क्या, x इज इक्वल टू 2 के बदले हम x इज इक्वल टू 2.1 निकालेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे हम नहीं निकाल सकते तो हम 2.1 देखेंगे। तो इसके ऊपर इस फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा? अगर हम 2.1 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो 2.1 स्क्वायर ऐसे ही आएगा ना, 2.1 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2.1 माइनस 2। तो जब हम ये सिंपलीफाई करेंगे इसका वैल्यू 4.1 आएगा। कहने का मतलब ये है, 4.1 आया ना, कहने का मतलब ये है, अगर हम x को 2 के करीब लेके जाएंगे, x को 2 के करीब लेके जाएंगे तो fx का वैल्यू जो होगा वो 4 के करीब हो जाएगा। fx का वैल्यू जो होगा वो 4 के करीब हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ना, 4.1 निकला ना fx का वैल्यू एट 2.1। तो यही मतलब है यहाँ पर, अगर हम x को 2 के करीब लेके जाएंगे तो fx का वैल्यू 4 के करीब हमें ले जाएगा। सिमिलरली
अगर हम लेफ्ट साइड से आएंगे 2 के क्लोज, मतलब अगर हम 1.9 देंगे x को, अगर हम एट x इज इक्वल टू 1.9 देखेंगे तो उस समय 1.9 है यहाँ पर, उस समय fx 1.9 देंगे तो उस समय fx क्या निकलेगा हमें, उस समय हमारा fx जो होगा वो 3.9 आएगा, 3.9, और 3.9 भी 4 के काफ़ी क्लोज है। कहने का मतलब ये है अगर हम x को 2 के करीब ले जाएंगे लेफ्ट साइड से तो fx उस साइड से भी 4 के करीब होगा। ओके, यही कंसेप्ट है लिमिट का। लिमिट मतलब लिमिटिंग वैल्यूज, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज या करीब वाले वैल्यूज या क्लोज वैल्यूज। लिमिट का कंसेप्ट यही है। क्योंकि हम एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 2 नहीं निकाल सकते ना, तो हम कर भी क्या सकते हैं, हम क्लोज वैल्यूज निकाल सकते हैं, और क्लोज वैल्यूज को ही हम लिमिटिंग वैल्यूज कहते हैं या फिर लिमिट कहते हैं। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट है लिमिट का। तो लिमिट्स में कुछ टर्म्स है जो हम यूज़ करते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर कहा, अगर x को हम 2 के करीब ले जाएंगे, fx का वैल्यू हमें 4 के करीब ले जा रहा है ना, तो यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने ये एरो टाइप कुछ लिखा ना, इस एरो टाइप को क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम when x tends to 2 fx tends to 4। इसका मतलब ये है जब x 2 के करीब होगा fx 4 के करीब होगा। when x tends to 2, when x tends to 2 fx ऐसे लिख सकते हैं, fx tends to 4, ये है लिमिट। तो अगर मैं यहाँ पर एक लिमिट लिखूँ, सपोज कोई लिमिट में यहाँ पर लिख लेता हूँ, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2। मैं आपको बोलूँ इसका वैल्यू एट व्हेन x टेंड्स टू 3, इसका वैल्यू व्हेन x टेंड्स टू 3 होगा तो fx किसके करीब होगा, तो ये हमें निकालना है। तो हम डायरेक्टली x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 माइनस 2, वो क्या आएगा, 3 टू द 6 प्लस 1 इज 7 डिवाइडेड बाई 3 टू द 9 माइनस 2 इज 7 विच इज 1। तो अगर x का वैल्यू 3 के करीब होगा तो fx का वैल्यू जो होगा वो 1 के करीब होगा। ये है सिंपल लिमिट और इसकी नोटेशन। आई होप आपको लिमिट का जो कंसेप्ट है वो समझ आया। नाउ क्योंकि हम रियल लाइन पे काम कर रहे हैं ना, जो कोई भी वैल्यू हम उठाएंगे वो रियल लाइन से ही उठाएंगे ना, मतलब एक लाइन से। जैसा कि हमने अभी वैल्यू उठाया था एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ थी ना 2 के क्लोज जाने की, या तो हम राइट साइड से क्लोज जा सकते थे या तो हम लेफ्ट साइड से क्लोज जा सकते। नाउ यहाँ पर लिमिट की दो डिविजन्स होती है। क्या होती है, मैंने कहा था when x tends to 2, when x tends to 2, इसका मतलब क्या है, x जब क्लोज होता है, किसके क्लोज, 2 के। तो मैं तो यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ x क्लोज हो रहा है 2 के फ्रॉम लेफ्ट साइड या x क्लोज हो रहा है 2 के फ्रॉम राइट साइड, इसका मतलब ये तो नहीं है यहाँ पर। तो अगर मुझे लिखना होगा x 2 के क्लोज जा रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मैं कैसे लिखूंगा, x गेट्स क्लोज टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड के लिए मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन लिखूंगा। अगर मैं कहूँ x क्लोज जा रहा है 2 के फ्रॉम द राइट साइड, इस साइड से, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा x क्लोज जा रहा है फ्रॉम द राइट साइड, उसके लिए प्लस साइन में यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगा। तो ये थी लिमिट्स की नोटेशन। अगर हमें दो अलग अलग लिमिट्स लिखने होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ओके, तो जब x लेफ्ट साइड से क्लोज होगा उस समय fx का कोई वैल्यू आएगा ना, fx का वैल्यू, fx किसी वैल्यू के क्लोज होगा ना, सपोज वो वैल्यू होगा से l, तो वो l भी एक रियल नंबर होगा ना, तो वो भी रियल लाइन पे होगा, सपोज यहाँ पर होगा वो। तो fx अगर लेफ्ट साइड से मतलब अगर x हमारा लेफ्ट साइड से क्लोज हो रहा है 2 के, तो fx हमारा l के क्लोज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो इसको हम कहेंगे उस टाइम, इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा लिमिट कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL विच मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, अगर हम
लेफ्ट साइड से क्लोज हुए 2 के, तो उस समय हमारा एक्स एफ एक्स एल के क्लोज हो जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड, जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। अगर राइट साइड से क्लोज होगा उस समय क्या कहेंगे हम, उस समय भी ये एल के ही क्लोज होगा ना, सपोज एल के ही क्लोज होगा ना, तो उस समय इसका लिमिट जो होगा उसको हम कहेंगे आर एच एल, विच मीन्स राइट हैंड लिमिट। तो अगर हम इसको लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, कोई फंक्शन है एफ एक्स हमारी, अगर हमारा एक्स क्लोज हो रहा है ए के, तो हम कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम द लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स, कोई वैल्यू होगा ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम द लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स, तो इसका जो वैल्यू होगा सपोज वो एल आएगा, वो क्या होगा, वो हमारा एल एच एल होगा, एल एच एल होगा, लिमिट होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। और अगर हमें राइट हैंड लिमिट लिखना होगा उस समय क्या लिखेंगे, एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम द राइट साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एल इज इक्वल टू आर एच एल, विच इज राइट हैंड लिमिट। और जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होगा राइट हैंड लिमिट के, उस समय हम कहेंगे जो लिमिट है हमारा वो एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमारा लिमिट है वो रियली एग्जिस्ट कर रहा है, इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं जब ये वाली कंडीशन होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। बट ऐसी भी कंडीशन हो सकती है ना, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना हुआ, राइट हैंड लिमिट के बराबर ना हुआ, तो उस समय जो लिमिटिंग वैल्यू होगा फंक्शन का, उस समय जो फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब हम कहेंगे जो लिमिट है, लिमिट वो नॉट एग्जिस्ट होगा, या फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो जो लिमिट ऑफ ए फंक्शन होगा, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, अगर हमारा राइट हैंड लिमिट इक्वल टू होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के, तब हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर हमारा राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के, मतलब अगर वो इक्वल नहीं होंगे, उस समय क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ फंक्शंस की। नाउ अब कुछ मेथड्स है जिससे हम लिमिट इवाल्वेट कर सकते हैं। तो पहला मेथड हमारा डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड, इसमें क्या होगा, इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकता है। सपोज कोई फंक्शन है हमारी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-3, तो अगर हमें इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना होगा एट एक्स इज इक्वल टू 1 से, या व्हेन एक्स टेंड्स टू 1, तो हम डायरेक्टली पुट करेंगे, डायरेक्टली पुट क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स अगर 1 के करीब जा रहा है तो उसके लिए हमें एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करना होगा, विच इज -3, विच इज -1। एफ एक्स टेंड कर रहा है -1 की। ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट कई बार प्रॉब्लम्स आती है, जैसे मैंने बोला था इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, उनके लिए भी हमारे पास कुछ अलग मेथड्स है। तो वो क्या है, दूसरा मेथड हमारा कौन सा है, दूसरा मेथड हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम फंक्शन को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करके हम कुछ टर्म्स कैंसिल करेंगे, जिससे हमारी जो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है वो रिड्यूस होती है नॉर्मल फॉर्म में। ओके, सपोज यहाँ पर कोई फंक्शन है हमारी, फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, जिससे हम फंक्शन का जो इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी वो हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर हमारी क्या x² - 4 / x - 2 ये फंक्शन थी ना, इसका वैल्यू हमें, इसका लिमिट हमें किस पे निकालना था, व्हेन x टेंड्स टू 2, ये लिमिट हमें फाइंड करना था। तो अगर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, तो इससे हमें 0/0 आता था ना,
0/0 आ रहा है ना, जो हमारी एक अनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो कैसे करेंगे हम इसका वैल्यू जो होगा, इसका लिमिट जो होगा वो फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। पहली बात, अगर यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तभी हम लिमिट निकाल सकते हैं, ये आपको याद रखना है। रिमेंबर दिस थिंग, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इसका LHL इक्वल टू आ रहा है RHL के, तभी इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा और इसका लिमिट भी हम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर आपको एज्यूम करना है इसका जो LHL होगा वो RHL के बराबर होगा। एज्यूम का वो इक्वल है, इस फंक्शन का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ, जो आप बाद में चेक कर सकते हो यूजिंग LHL एंड RHL मेथड। तो इस फंक्शन को हम फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे हम, ये x² - 4 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² - 2² ऐसे लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई x - 2, या फिर x² - 2², x² - 2², या फिर x² - 2² हमारी a² - b² फॉर्मूला है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a + b × a - b विच इज x - 2 × x + 2, ऐसे ही फैक्टराइज करके नीचे हमारा x - 2 होगा। तो x - 2 कैंसिल होगा, हमें क्या निकला, हमें फंक्शन का वैल्यू x + 2 निकला, x + 2 निकला, जो एक नॉर्मल फॉर्म है, जो एक जब हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो उस समय हमारा x का वैल्यू 4 आएगा, जो एक नॉर्मल वैल्यू निकला, जो एक रियल वैल्यू निकला। अनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आई बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो फैक्टर मैंने यहाँ पर कैंसिल किया ना, x - 2 मैंने कैंसिल किया ना यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये x - 2 जब x हमारा 2 के क्लोज होगा, ये जो फैक्टर होगा पूरा फैक्टर, ये किसके क्लोज होगा, ये 0 के क्लोज होगा ना। अगर x 2 के क्लोज होगा तो 2 - 2 विच इज़ 0, दैट मीन्स ये जो फैक्टर होगा ये 0 के करीब होगा। तो अगर ये एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होता ना, तब हम ये कैंसिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम खाली नॉन ज़ीरो क्वांटिटीज़ कैंसिल कर सकते हैं। क्योंकि ये नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है ना, 0 के करीब है बट एग्जैक्टली 0 मत है ना, तो इसको हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं। ये आपको बताना था मुझे, रिमेंबर दिस थिंग, इसी पे बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा मेथड जो हमारे पास है वो है LH रूल। तीसरा मेथड हमारा LH मेथड या LH रूल, जो भी आप कहो, LH रूल, LH रूल या LH मेथड। LH मीन्स ये एक मैथमेटिशियन है जिसका नाम एल हॉस्पिटल है, एल हॉस्पिटल्स रूल या फिर LH रूल। तो ये रूल जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है लिमिट्स में, यह आपको पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन ये समझने से पहले हमें डेरिवेटिव का कंसेप्ट समझना होगा, जो हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ये जो मेथड है LH रूल, ये हम यही रखेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे बताना ज़रूरी था। तो जब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे, जब हम डेरिवेटिव समझेंगे, तो उसके बाद हम LH रूल पढ़ेंगे, और जब हमें LH रूल समझ आएगा तब हम ईजिली जो लिमिट्स है वो हम ईजिली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग LH रूल। तो फिलहाल हम यही रखते हैं इस मेथड को। और जो हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है ना, 0/0 फॉर्म आई थी ना पहले, इसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। अगर ऐसा केस आएगा, ये भी एक अनडिटरमिनेट फॉर्म है, या फिर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये भी एक अनडिटरमिनेट फॉर्म है, या फिर ये 1 रेज़्ड पावर इनफाइनाइट, ये भी एक अनडिटरमिनेट। बहुत सी अनडिटरमिनेट फॉर्म्स है, तो इनको हम अनडिटरमिनेट फॉर्म्स कहते हैं, अनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो ये जो अनडिटरमिनेट फॉर्म्स है, इनका वैल्यू भी हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग LH रूल। LH रूल हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नाउ अब हम एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। एक लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, क्योंकि जब एक लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी तो इसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसका वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, हम LHL, LHL और RHL का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, जो कि हमने पढ़ा था। अगर LHL इक्वल टू होगा RHL के, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर वो इक्वल टू नहीं होगा तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे LHL जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं।
तो सपोज कोई फंक्शन है हमारी एफ ऑफ एक्स, तो इसका हमें LHL निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हेन एक्स टेंड्स टू सम पॉइंट ए। LHL जब होगा तब क्या हम लिखेंगे, यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लिखते हैं ना, विच मीन्स एक्स ए के क्लोज हो रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, वही हमारा LHL होता है, LHL। तो LHL फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, पहला स्टेप हमें क्या करना होगा, पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच, पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच। जब हम x के बदले a माइनस एच देंगे, तो जब हम कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं फंक्शन में, लिमिट्स में जब हम कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर जो लिमिट्स होती है वो भी चेंज होती है ना, क्योंकि x का वैल्यू हमने चेंज किया, x का वैल्यू ही हमने चेंज किया, तो लिमिट भी तो चेंज होगी ना, क्योंकि x जो है वो a के क्लोज हो रहा है, तो h किसके क्लोज होगा, x जो है वो a के क्लोज हो रहा है ना, तो h किसके क्लोज होगा, वो 0 के क्लोज होगा। क्यों, जब a इस साइड आएगा तो a माइनस ए 0 होगा, दैट मीन्स h हमारा 0 के क्लोज होगा। तो ये हमारा फिर नया लिमिट बन जाएगा ना, नया लिमिटिंग वैल्यू बन जाएगा, नया क्लोजिंग वैल्यू बन जाएगा। फिर मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना है हमें, पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच, उसके बाद हम नॉर्मली लिमिट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सिंप्लीफिकेशन, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन। तो ये था LHL। नाउ RHL हम कैसे फाइंड करेंगे, RHL मीन्स व्हेन x टेंड्स टू a फ्रॉम द राइट साइड, व्हेन x टेंड्स टू a फ्रॉम द राइट साइड, तो उस समय फंक्शन का वैल्यू जो होगा वो RHL कहलाता है। तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच, a हमारा क्लोजिंग वैल्यू है, तो इसके क्या करेंगे हम यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच। जब हम पुट करेंगे कुछ तो लिमिट भी चेंज होगा, जब x a के क्लोज होगा तो h जो हमारा होगा वो 0 के क्लोज होगा फ्रॉम द राइट साइड। यहाँ पर h 0 के क्लोज हो रहा था फ्रॉम द लेफ्ट साइड, हुआ ना। तो ये था RHL। इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं LHL और RHL। सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा LHL और RHL कैसे फाइंड करेंगे। खाली आपको ये दो स्टेप्स याद रखने हैं। RHL में हम x इज इक्वल टू a प्लस एच करते हैं, और LHL में हम x इज इक्वल टू a माइनस एच पुट करते हैं। ओके, तो सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल फंक्शन, और इसका लिमिट हम फाइंड करेंगे व्हेन x टेंड्स टू 1। फाइंड क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके लिए हमें LHL और RHL फाइंड करना होगा। तो पहले LHL फाइंड करते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके लिए क्या करते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच पुट करना था ना, क्योंकि यहाँ पर a हमारा 1 है, तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। तो जब हम पुट करेंगे लिमिट भी चेंज होगा, जब x हमारा 1 के क्लोज होगा, h हमारा 0 के क्लोज होगा, दैट इज व्हेन x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0। तो नया जो हमारा लिमिट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, LHL क्या बन जाएगा, लिमिट हमारा चेंज हुआ ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच विच इज 1 माइनस एच, ये हमें फाइंड करना होगा। तो f ऑफ x हमारा x स्क्वायर है ना, f ऑफ x हमारा x स्क्वायर है, तो f ऑफ 1 माइनस एच क्या आएगा, हमें पहले लिमिट लिखते हैं, h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस एच हमारा 1 माइनस एच होल स्क्वायर आएगा, बिकॉज f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एच होल स्क्वायर, ये हम एक्सपेंड करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस ये a माइनस b का होल स्क्वायर है ना, तो क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू h विच इज 2h। जब हम h टेंड्स टू 0 देंगे, डायरेक्टली हम देंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म है ना फंक्शन की, डायरेक्टली हम जब h टेंड्स टू 0 देंगे तो ये वाली टर्म भी 0 बन जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 बन जाएगी, बचा क्या, बचा हमारा 1। तो दैट मीन्स LHL जो हमारा है वो क्या निकला, वो 1 निकला, LHL इज इक्वल टू 1। ओके, इसी तरह हम RHL फाइंड करेंगे, RHL क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 बट फ्रॉम द राइट साइड f ऑफ x,
यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच विच इज 1 प्लस एच, ये पुट करेंगे ना, तो लिमिट भी चेंज होगा व्हेन x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, मतलब h टेंड्स टू 0। ओके, तो लिमिट हमारा क्या निकलेगा उस टाइम, आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x, बट x इज 1 प्लस एच विच इज 1 प्लस एच, f ऑफ 1 प्लस एच। तो वैल्यूज पुट करेंगे हम, f ऑफ 1 प्लस एच हमारा, क्योंकि हमारा f ऑफ x हमारा एक्स स्क्वायर है, तो f ऑफ 1 प्लस एच हमारा 1 प्लस एच होल स्क्वायर आएगा। तो जो एक्सपेंड करके क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, विच इज़ जब हम h का वैल्यू देंगे यहाँ पर, ये भी 0 ये भी 0, तो निकला क्या 1, आर एच एल इज इक्वल टू 1। तो देखा आपने यहाँ पर जो हमारा LHL था, जो हमारा LHL था वो भी 1 था, और जो हमारा RHL था वो भी 1 था। दैट मीन्स LHL इज इक्वल टू RHL। तो ये कंडीशन आई विच मीन्स हमारा लिमिट जो होगा, हमारा लिमिट जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा। और वो किसके बराबर होगा, हमारा लिमिट वो 1 के ही बराबर होगा। ओके, ये थी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। उसी तरह अगर LHL नॉट इक्वल टू होगा RHL के, उस समय हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नाउ अब कुछ लिमिट्स है जो सारे लिमिट्स एग्जिस्ट करते हैं, बट अगर हम उसको नॉर्मल मेथड से फाइंड करेंगे, लाइक फैक्टराइजेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर और कोई मेथड, तो उससे वो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगा। वो जो लिमिट्स होंगे वो हम खाली LH रूल से इजीली फाइंड कर सकते हैं, जिससे वो आसानी से सॉल्व होते हैं। ओके, क्योंकि LH रूल हमने फ़िलहाल नहीं पढ़ा, तो जो ये लिमिट्स होंगे ये हम डायरेक्टली लिखेंगे, इनका वैल्यू जो होगा वो हम डायरेक्टली लिखेंगे। और ये आपके लिए भी अच्छा होगा, अगर ये जो लिमिट्स है ये आप याद ही कर लो डायरेक्टली, तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये ऐसे ही आएंगे, इनकी डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी। तो अगर ये आपको ऐसे ही याद रहे तो वो फिर अच्छा होगा। कुछ लिमिट्स हैं हमारे पास, वो मैं लिख लेता हूँ, 5-10 लिमिट्स है जो आप नोट भी कर सकते हो और फिर याद कर सकते हो। तो सम इम्पॉर्टेंट लिमिट्स, पहला जो लिमिट है हमारा वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x। e पावर x यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये लिमिट किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, विच इज इक्वल टू 1। उसके बाद लिमिट 2 जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स, ये e के बराबर है, और e हमारा ऑयलर्स नंबर है, ऑयलर्स नंबर जिसका वैल्यू समथिंग 2.7 है। ओके, उसके बाद तीसरा जो लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू log a। हियर log मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन। ये जो लिमिट्स है ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो LH रूल से, लेकिन आप याद ही रख लो, वो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, ये गारंटी है आपकी मेरी। तो फोर्थ लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर माइनस x डिवाइड बाई x। तो ये जो लिमिट है ये 2 के बराबर है। उसके बाद लिमिट यहाँ पर भी x टेंड्स टू 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो log x डिवाइड बाई x माइनस 1, ये वाला लिमिट भी 1 के बराबर है। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो लिमिट है हमारा 1 प्लस a बाई एक्स होल पावर x, ये हमारा e रेज्ड पावर a, वायर e इज ऑयलर्स नंबर। तो ये 6th लिमिट है। उसके बाद 7th लिमिट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x। साइन x हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो साइन x बाई x, ये जो लिमिट है ये 1 के बराबर होगा। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x, ये भी 1 के बराबर होगा। इसके बाद भी बहुत सारे लिमिट्स हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स है जो एग्जाम में यूजुअली आते हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, तो ये आप याद कर लो, नोट कर लो। ओके, तो ये थी कुछ लिमिट्स। नाउ जैसा मैंने बोला, लिमिट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड है, इम्पॉर्टेंट जो रूल है, वो है LH रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल,
जो आपको पढ़ना ज़रूरी है ये खाली एक रूल पढ़ो आप, बाकी जो मेथड्स है चाहे फैक्टराइजेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ भी लोगे तो अच्छा ही होगा, नॉलेज मिलती है, लेकिन जो LH रूल है ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इससे हर एक टाइप का क्वेश्चन, हर एक टाइप का लिमिट आपको सॉल्व होगा। तो ये LH रूल हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, ये हम डेरिवेटिव्स के बाद पढ़ेंगे। तो ये LH रूल समझने के लिए आपको डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट ज़रूर समझना होगा, क्योंकि खाली एक रूल आपको पढ़ना है, सारे लिमिट आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये जो मैंने यहाँ पर ये लिमिट्स दिए, ये लिमिट्स भी डिराइव हो सकते हैं यूजिंग LH रूल। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो डेरिवेटिव्स पे होगा और उसी में मैं LH रूल भी पढ़ाऊँगा। तो वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, इस वीडियो में, इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ समझ आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।